हाथरस हादसे को लेकर अपना पक्ष रखा है मीडिया के सामने बाबा ने। भगदड़ की जो घटना है उससे मैं दुखी हूं। नारायण साकार ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन ये पहली दफा है पुलिस आश्रम खंगाल रही थी बाबा को। अभी तक बाबा का पता नहीं चला था, लेकिन मीडिया में सामने आकर बाबा ने अपना पक्ष रखा है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत एवं सभी महामंत्र का सामना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आप बाबा का बयान सुन रहे हैं। इस घटना से दुखी हूं। जो भी लोग हैं समिति के, उनसे कहा गया है, यानी ट्रस्ट के लोग हैं, जो बाबा से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे कहा गया है कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनके संपर्क में आप रहिए। जिन लोगों की मौत हो गई है इस पूरे हादसे में, उनके परिवार के साथ आप रहिए, उनकी मदद कीजिए। क्या कुछ कहा बाबा ने, एक बार फिर से आप सुनिए। ये पहला बयान बाबा का सामने आया है मीडिया में पूरे हादसे के बाद। सुनिए जरा। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। उपद्रवकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत व्यथित हैं।
जो भी लोग जुड़े हुए हैं हमसे, उनसे कहा गया है कि उन लोगों का ख्याल रखें, उनसे जुड़े रहें जो इस घटना में हादसे का शिकार हुए हैं। अब सवाल ये है कि जिस बाबा को लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, उस बाबा ने मीडिया में आकर अपना पक्ष रखा है और यह भी कहा गया कि हमने अपने वकील के जरिए अपनी बात रखी है। एपी सिंह जो कि कोर्ट में बाबा का पक्ष रखेंगे। एपी सिंह पहले भी मीडिया के सामने आकर कह चुके हैं कि इसमें जिन लोगों को इन्वॉल्व देखा गया है, भगदड़ में जिन लोगों ने इस तरीके की स्थिति बनाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने दिन तक बाबा कहां था। 4 दिन के बाद बाबा ने मीडिया में आकर अपना बयान दिया और आप सुन रहे होंगे शब्दों को। बहुत प्रयोग हुए शब्द बाबा ने मीडिया के सामने आकर रखे हैं और ये पहला बयान है। लगातार कासगंज, कानपुर, मैनपुरी, आगरा, हर जगह पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन बाबा का कोई सुराग नहीं लगा पाया था। बाबा ने मीडिया में आकर अपना बयान दिया। भगदड़ की घटना से दुखी हूं, यह बाबा ने कहा। उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग भी की है बाबा ने। इसके साथ ही घायलों के साथ मेरी संवेदना है, बाबा नारायण साकार ने यह भी बयान दिया है। प्रशासन पर पूरा भरोसा है। तो आखिर सामने आकर क्यों बाबा ने इस जांच में मदद नहीं की? क्यों उन लोगों का दुख दर्द बाबा ने नहीं जाना जो बाबा के चरणों की रज लेने के लिए दौड़ रहे थे और अपनी जिंदगी गंवा बैठे? राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राहुल, लगातार ये मामला उठ रहा था, पुलिस भी लगातार खाक छान रही थी, लेकिन अब तक बाबा का सुराग नहीं लगा। लेकिन मीडिया में आकर बाबा ने अपना पक्ष रखा है। आगे अब कैसे देखा जाए इसे? देखिए, निश्चित तौर से इसकी परिपाटी कल ही रच ली गई थी। जब एपी सिंह उनके वकील हैं, उन्होंने साफ कर दिया था कि बाबा आपको एयरपोर्ट पे नहीं मिलेंगे, बाबा आपको किसी सीमा में नेपाल की तरफ नहीं मिलेंगे, बाबा खुद सामने आएंगे। और मधुकर का सरेंडर होना उस परिपाटी का पहला कदम था। अब दूसरा कदम यह है कि बाबा सामने आए हैं, क्योंकि अभी तक जो दबाव था यह है कि बाबा कहाँ गायब हो गए। दबाव यह था कि अगर आपके 125 के आसपास श्रद्धालु की मृत्यु हो जाती है तो बाबा संवेदना व्यक्त क्यों नहीं करते? क्या बाबा और भक्तों के बीच में कोई रिश्ता बचा नहीं था? तो वही दबाव को कुछ हद तक कम करने की कोशिश बाबा की तरफ से की गई है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से बाबा मीडिया के सामने आए हैं, क्या वो पुलिस के सामने भी आते हैं, क्या जांच टीम के सामने वो तमाम सवाल जवाब रखते हैं और उनका जवाब दिया जाता है। और मधुकर से जब आज पूछताछ होगी, पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी यूपी पुलिस की तरफ से, तब मधुकर किस तरीके के जवाब देता है, क्योंकि संभावना ये है कि मधुकर के इस जवाबों का मिलान अब बाबा के बयान से भी किया जाएगा। तो निश्चित तौर से एक परिपाटी गढ़ी गई थी एडवोकेट सिंह के बयान के बाद, और उसी परिपाटी पे अब चलते हुए बाबा नजर आ रहे हैं, यानी सूरजपाल नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन राहुल, अब तो लोकेशन भी स्पष्ट हो गई ना। मैनपुरी में लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, कहा यह जा रहा था कि बाबा का कोई अता पता नहीं है, लेकिन बाबा मीडिया में आकर बयान दे और उसके बाद लोकेशन तो स्पष्ट हो जाती है। क्या पुलिस की कार्रवाई बाबा के खिलाफ देखने को मिलेगी? देखिए, पुलिस की कार्रवाई में सबसे पहले होगी पूछताछ, क्योंकि जब जिस तरीके से हम खुद मौजूद थे और बुधवार देर रात ऐसा माहौल बनने लगा था कि आश्रम के अंदर पुलिस गई है, बाबा की धरपकड़ हो सकती है, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने बाहर आके कहा, एसपी सिटी ने बाहर आके कहा कि हम अंदर नहीं गए थे, जबकि वो अंदर से निकलते हुए नजर आए। फिर ये कहा कि बाबा हमें नहीं मिले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बाबा मैनपुरी में थे, अगर बाबा को लेकर दबिश दी जा रही थी, सवाल जवाब की कोशिश की जा रही थी, तो कैसे पुलिस की से दूर रहे, कैसे जांच एजेंसियों से, कानून के हाथ से बाबा दूर रहे, और क्यों मंगलवार से लेकर शनिवार का इंतजार करना पड़ा? यह सवाल बाबा को लेकर भी है और पुलिस की जांच को लेकर भी। जी, क्या राहुल ये माना जाए कि पूरी रणनीति के साथ वकील से परामर्श लेने के बाद बाबा ने एक कदम उठाया है? अन्यथा जिस बाबा की चरण रज के लिए 123, 121 लोगों की जान चली जाती है, वो बाबा सामने आकर उन घायलों से नहीं मिलता, उन परिवार वालों से नहीं मिलता जिनके घर के चिराग बुझ गए, किसी ने मां खोई, किसी ने बच्चा खोया। आज पूरी रणनीति के साथ बाबा का सुबह सुबह ये बयान हम देख रहे हैं क्या?
देखिए बीते 24 घंटे में परिपाटी लिखी जा रही थी, क्योंकि जो बाबा का आश्रम है मैनपुरी वाला, वहां पर कुछ कार्यकर्ता आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए बाबा तो चले गए थे, बाबा के जाने के बाद भगदड़ हुई है, बाबा को इस बात का आकलन ही नहीं था कि भगदड़ होगी। और वो बयान मीडिया वालों को खोज खोज के दिए जाते हैं, जबकि इससे पहले जब हम बाबा के कार्यकर्ताओं को ढूंढ रहे थे, उनके उपासकों को ढूंढ रहे थे, तो बात करने को तैयार नहीं थे। कल खुद से बात कर रहे थे, पहला चरण। दूसरा जो बयान आया एडवोकेट सिंह का, एपी सिंह का, उन्होंने कहा कि बाबा कहीं भागेंगे नहीं और मधुकर खुद ही सरेंडर होंगे। उसके बाद उत्तम नगर के हॉस्पिटल से हृदय रोग की शिकायत के बाद जिस तरीके से मधुकर ने कथित रूप से समर्पण किया है, आत्मसमर्पण किया है, जो उनके वकील का बयान है, या यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, दूसरा चरण। तीसरा चरण बाबा का सामने आना। तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी की गई, पृष्ठभूमि को लिखा गया, कहानी को गढ़ा गया, और उसी कहानी पर चलते हुए फिलहाल बाबा नजर आ रहे हैं। और उसके पीछे जो पूरी कहानी है वो लीगल एंगल से वो एडवोकेट एपी सिंह को लेकर भी है।